गुड मॉर्निंग छात्रों, मैं संजय कुमार मास्टर संजय क्लास की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम क्लास 10 सामाजिक विज्ञान के विषय के वस्तुनिष्ठ प्रश्न इतिहास का लेकर आए हैं। मैं आशा करता हूं कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके परीक्षा के बेहतर तैयारी में आपका सहयोग करेगा। तो पहला प्रश्न है कि औद्योगिक क्रांति की शुरुआत सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड और अमेरिका। तो सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड में हुई थी। अब हम दूसरा प्रश्न देखते हैं बच्चों। दूसरा प्रश्न देखते हैं, डॉन ऑफ द सेंचुरी नामक चित्र में किसका महिमा मंडन है? डॉन ऑफ द सेंचुरी नामक पुस्तक में किसका महिमा मंडन है? राष्ट्रवाद, प्रजातंत्र, औद्योगिकरण और संगीत। तो इसका आंसर होगा औद्योगिकरण। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं जल्दी जल्दी। स्पिनिंग जेनी मशीन ने किस प्रक्रिया की वृद्धि की? स्पिनिंग जेनी मशीन ने किस प्रक्रिया की वृद्धि की? तो देखिए क्वेश्चन है बुनाई, छपाई, कताई और रंगाई। तो इसका बेहतर आंसर होगा कताई। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, निम्न में से किसने इंग्लैंड में कपास मिल का निर्माण किया? रिचर्ड आर्कराइट। निम्न में से किसने इंग्लैंड में कपास मिल का निर्माण किया? रिचर्ड आर्कराइट, जेम्स वाट, मैथ्यू बोल्टन और न्यूटन। तो आंसर होगा रिचर्ड आर्कराइट। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन गुमास्ता से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन गुमास्ता से संबंधित है? व्यापारी, उद्योगपति, अवैतनिक नौकर और कंपनी द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षक। तो इसका आंसर होगा कंपनी द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षक। नेक्स्ट प्रश्न छठा को देखते हैं, भारत में पुराने व्यापार के केंद्र निम्न में से कौन थे? बंबई, कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, सूरत, हुगली, कर्नाटक और चेन्नई। तो ये सूरत और हुगली था। सूरत हमारे अरब सागर में है और हुगली मेरा कलकत्ता के बगल में बंगाल की खाड़ी के पास है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं आठवां में, किस पूर्व औपनिवेशिक बंदरगाह ने भारत को किस पूर्व औपनिवेशिक बंदरगाह ने भारत को खाड़ी देशों और लाल सागर के बंदरगाहों से जोड़ा? बंबई, हुगली, मछलीपट्टनम और सूरत। तो इसका आंसर होगा सूरत, क्योंकि सूरत जो है अरब सागर में है और अरब सागर से आगे जब बढ़ेंगे तो वहां पर आप देखेंगे स्वेज नहर जो है लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ता है, जो कि हमारे यूरोप से भारत के व्यापार में सुगमता प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आठवां, निम्नलिखित में से क्या गुमास्ता का क्या कार्य था? तो ये देखिए, बुनकरों का पर्यवेक्षण करना, आपूर्ति लेना, कपड़ों की गुणवत्ता की जांच करना और उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट 9 नंबर का प्रश्न देखते हैं, भारत में पहली कपास की मिल कहां स्थापित की गई थी? कानपुर, बंबई, अहमदाबाद और मद्रास। तो इसका आंसर होगा बंबई। अब 9 नंबर क्वेश्चन 10 नंबर देखते हैं, 18वीं सदी के दौरान ब्रिटेन में सबसे गतिशील उद्योग कौन से थे? क्वेश्चन है 18वीं सदी के दौरान ब्रिटेन में सबसे गतिशील उद्योग कौन से थे? तो इसका आप देखिए, कपास और धातु और चीनी, चाय और कपास और चीनी। तो इसका आंसर होगा कपास और धातु। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, पहली भारतीय जूट मिल कहां स्थापित की गई थी? क्वेश्चन है कि पहली भारतीय जूट मिल कहां स्थापित की गई थी? तो पहली भारतीय जूट मिल बंगाल में स्थापित की गई थी, क्योंकि भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य बंगाल पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न है 12वां, शुरुआती कारखाने कहां और कब आए? इंग्लैंड में पहला देखिए शुरुआती कारखाना सर्वप्रथम कहां और कब आए? इंग्लैंड में 18वीं सदी की शुरुआत में। बी है 1730 के दशक,
इंग्लैंड में, सी में यूरोप में 18वीं सदी के अंत में, और डी 17वीं सदी के शताब्दी में। तो बच्चों यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन प्रिंटिंग है, इसका आंसर होगा आपका बी 1730 के दशक में इंग्लैंड में। सॉरी, उसको इंग्लैंड पढ़ा जाए, हॉलैंड नहीं। नेक्स्ट प्रश्न है मेरा, निम्न में से कौन औद्योगिक क्रांति का कारण नहीं था? राजकीय संरक्षण, कृषि क्रांति, वैज्ञानिक आविष्कार, धर्म सुधार आंदोलन। इसमें धर्म सुधार आंदोलन नहीं होगा, क्योंकि राजकीय संरक्षण मिला, औद्योगिक क्रांति हुआ, कृषि उपज बढ़ा तो कृषि आधारित कल कारखाने खुले, वैज्ञानिक आविष्कार हुए तो नए नए कारखाने खुले। इस प्रकार से औद्योगिक क्रांति में वे सारे 3 ऑप्शन सही हैं, डी गलत होगा, धर्म सुधार आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है 14। कार्डिंग एक प्रक्रिया है। अब देखिए कार्डिंग क्या है? कताई में, बुनाई में, जिसमें कपास या उनके रेशों को कताई के लिए तैयार किया जाता था। डी होगा, इनमें से कपड़े की फिनिशिंग की जाती थी। तो इसका 14 का आंसर होगा सी, जिसमें कपास या उनके रेशों को कताई के लिए तैयार किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? लोहा इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, रसायन उद्योग, चीनी उद्योग। तो विश्व का सबसे बड़ा उद्योग जो था वह लोहा इस्पात उद्योग था। नेक्स्ट प्रश्न है, बंबई में पहली कपड़ा मिल कब स्थापित की गई? 1761 ईस्वी में, 1761 ईस्वी में, 1854 ईस्वी में, 1955 ईस्वी में, 1756 ईस्वी में? नहीं, इसका सटीक आंसर होगा 1854 ईस्वी में भारत में पहली कपड़ा मिल स्थापित की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है 17वां, इंग्लैंड में महिलाएं किस मशीन का विरोध कर रही थी? इंग्लैंड की महिलाएं किस मशीन का विरोध कर रही थी? स्पिनिंग जेनी का, फ्लाइंग शटल का, स्टीम इंजन का, भाप इंजन का? तो इसका सटीक आंसर होगा स्पिनिंग जेनी का, क्योंकि स्पिनिंग जेनी आने से एक ही कारीगर बहुत सारे मशीन को घुमा देता था और उसे सूत बनते थे। इसमें काफी महिलाएं लगी थी और महिलाओं का रोजगार घट गया, इसलिए महिलाओं ने इसका विरोध किया। नेक्स्ट प्रश्न है मेरा 18 नंबर कि विश्व में दिसंबर 1917 में कोलकाता में पहली भारतीय जूट मिल स्थापित की गई थी। यानी विश्व का पहला जो 1917 में दिसंबर में कोलकाता में पहली जूट मिल स्थापित की गई थी, उसे किसने किया? जमशेदजी टाटा ने, सेठ हुकुमचंद ने, जी.डी. बिड़ला ने, द्वारकानाथ टैगोर ने? इसका आंसर देखते हैं क्या है, शेख हुकुमचंद ने किया था। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कोस्टिस कौन थे? किसान थे, भूमिहर मजदूर थे, बुनकरों का एक समुदाय था, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें देखना है कि क्या था। तो कोस्टिस कौन थे? बुनकरों का एक समुदाय थे। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, यूरोपीय देशों में किस देश के बने कपड़ों की अत्यधिक मांग थी? अमेरिका की, चीन की, भारत की? इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका सटीक आंसर होगा, जो बहुत लाजवाब है और मेरे देश से है, इसका ऑप्शन होगा सी, भारत से। भारत के बने कपड़े, कॉटन कपड़े, रेशमी कपड़े के विश्व के बाजारों में बहुत बड़ा मांग था बच्चों। अब देखते हैं 21 क्वेश्चन को, नंबर को, इंग्लैंड का कौन सा शहर फिनिशिंग सेंटर के रूप में जाना जाता था? इंग्लैंड का कौन सा शहर फिनिशिंग सेंटर के रूप में जाना जाता था? लंदन, आइलैंड, हैम्पशायर, बर्विक? तो इसका आंसर होगा लंदन। लंदन को फिनिशिंग सेंटर के रूप में जाना जाता था। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं बच्चों 22, किस मशीन के आने से बुनकरों के बड़े कर्दे चलाने और चौड़े अर्ज का कपड़ा बनाने में मदद मिली? तो इसमें देखिए भाप इंजन, स्पिनिंग जेनी, फ्लाई शटल, और इनमें से कोई नहीं।
तो आपका आंसर होगा बच्चों इसमें फ्लाई शटल। फ्लाई शटल आने से चौड़े आकार के कपड़े को बुनने में बहुत सहयोग मिला और इस प्रकार से कपड़ा उत्पादन के क्षेत्र में और प्रिंटिंग के क्षेत्र में बहुत बड़ी क्रांति देखने को मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, स्पेनिंग जेनी। स्पेनिंग जेनी मशीन का आविष्कार किसने किया था? स्पेनिंग जेनी मशीन का आविष्कार किसने किया था? जेम्स हारग्रीव्स ने, रिचर्ड आर्कराइट ने, जेम्स वाट ने और निकलसन ने। तो इसका आंसर देखते हैं क्या होता है। इसका आंसर हो जाएगा मेरा जेम्स हारग्रीव्स ने। जेम्स हारग्रीव्स ने स्पेनिंग जेनी मशीन का आविष्कार किया था। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, ब्रिटेन के प्रमुख उद्योग थे। ब्रिटेन के प्रमुख उद्योग थे। क्या धातु और रेशम उद्योग थे, कपास और धातु उद्योग थे, चाय और रेशम उद्योग थे, कपास और मसाले उद्योग थे? तो इसका क्या आंसर होगा ये देखते हैं। इसका आंसर हम देखते हैं बच्चों, कपास और धातु उद्योग यानी कॉटन उद्योग था और मेटल यानी धातु उद्योग ब्रिटेन के सबसे बड़े प्रमुख उद्योगों में से एक थे। भारत का पहला लौह एवं इस्पात संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? बच्चे ध्यान देंगे, कोलकाता, मुंबई, मद्रास और जमशेदपुर। ये मेरे झारखंड प्रदेश से है बच्चों। अब देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा जमशेदपुर। 1907 ईस्वी में जमशेदजी टाटा ने साकची नामक जगह पर टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना किया था, जहां टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी ने 1911 ईस्वी से प्रोडक्शन को शुरू किया। थैंक यू। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस स्थान पर 1874 ईस्वी में पहली कताई और बुनाई मिल खुली थी? निम्न में से किस स्थान पर 1874 ईस्वी में पहली कताई और बुनाई मिल खुली थी? कानपुर में, मद्रास में, बंबई में और अहमदाबाद में। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा मद्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 कि निम्नलिखित में से कौन से भारत के पूर्व औपनिवेशिक बंदरगाह थे? भारत के कौन से पूर्व औपनिवेशिक बंदरगाह थे? सूरत और मछलीपट्टनम, मद्रास और हुगली, मद्रास और बंबई, बंबई और हुगली। तो देखते हैं कि 27 का आंसर सही आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा सूरत और मछलीपट्टनम। आपको देखना है कि सूरत जो हमारे पश्चिमी तट पर बंदरगाह थे ईस्ट इंडिया कंपनी का, और मछलीपट्टनम हमारे पूर्वी तट पर जो बंदरगाह थे ये बंदरगाह थे। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन नए युग का प्रतीक था? ये बहुत बेहतरीन प्रश्न है कि निम्न में से कौन से नए युग का प्रतीक था? लोहा उद्योग, धातु उद्योग, कपास, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें मेरा आंसर होगा, सटीक आंसर होगा कपास। कपास को नए युग के प्रतीक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द्वारकानाथ टैगोर कौन थे? लेखक थे, उद्योगपति थे, वैज्ञानिक थे, इनमें से कोई नहीं थे। तो कौन थे? अब देखते हैं इसका आंसर क्या होता है। तो ये द्वारकानाथ टैगोर उद्योगपति थे। इनका संबंध कलकत्ता से था। कलकत्ता में इन्होंने कई उद्योगों की स्थापना भी किए थे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं बच्चों, निम्न में से किसके माध्यम से स्वदेशी का राष्ट्रवाद प्रसारित किया गया? निम्न में से किसके माध्यम से स्वदेशी के राष्ट्र का प्रसार किया गया? लोकगीत, विज्ञापन, लोक कथा और समाचार पत्र। तो निम्न में से किसके माध्यम से स्वदेशी का राष्ट्रवाद प्रसारित किया गया? लोकगीत, विज्ञापन, लोक कथा और। तो अब देखते हैं इसका आंसर क्या होता है। आंसर की ओर बढ़ते हैं। तो इसका हुआ था विज्ञापन से। तो इस प्रकार बच्चों में आशा करता हूं कि आपके वस्तुनिष्ठ बोर्ड परीक्षा बोर्ड परीक्षा पूछे जाएंगे, परीक्षा में जो सोशल साइंस के प्रश्न होंगे, इस प्रकार के प्रश्नों की श्रृंखला को हम लेकर आते रहेंगे। मैं आशा करता हूं आपको अपनी परीक्षा की तैयारी में बेहतर सहयोग मिलेगा। और इतना करते हुए मैं आपसे आशा करता हूं
कि आप मेरे मास्टर संजय क्लासेज को शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।